त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुर्यमु अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया और साधन के संबंध में विशेष चर्चा चल रही है। भगवद गीता इसीलिए विशिष्ट ग्रंथ है क्योंकि इसमें परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया के संबंध में अनेक स्थलों पर नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ विशिष्ट हो जाता है। वस्तुतः श्री गीता जी में परमात्मा का साक्षात्कार, श्री भगवान की अनुभूति मनुष्य को कैसे होगी, इस विषय पर विशेष चर्चा की गई है। हम प्रतिदिन एक प्रसंग लेते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि हम सभी को, जो साधक जन हैं, उन्हें परमात्मा की अनुभूति कैसे हो सके। तो आज का जो प्रसंग है वो भगवद गीता के एक श्लोक पर आधारित है। वो श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, वे नित्ययुक्त साधक मेरे को सहज सुलभ रूप से प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनके लिए सुलभ हूँ। इस श्लोक में श्री भगवान ने अपनी अनुभूति की, अपने साक्षात्कार की प्रक्रिया का बहुत स्पष्ट और सहज निरूपण किया है। प्रथमतः उन्होंने कहा, अनन्य चेता जो हो जाए। इस पद में जो चित्त शब्द है, चित्त पद है, वो विशेष है। मनुष्य में चित्त एक ऐसा तत्व होता है जिससे मनुष्य नाना प्रकार के चिंतन करता है। जितना भी बाह्य जगत का चिंतन होता है वह सबका सब चित्त के द्वारा ही होता है। चित्त की वृत्ति चिंता और चिंतन है। तो हम सभी लोग जितना भी चिंतन करते हैं वो सबका सब बाह्य जगत से संबंधित होता है। अर्थात हमारे चिंतन के जो विषय हैं वो सभी बाह्य जगत से संबंधित होते हैं। संसार में क्या हो रहा है, संसार कैसे चल रहा है, संसार में हमारी गतिविधि क्या है, हमें कल क्या करना है और हमारा भरण पोषण कैसे होगा, संसार में अन्य मनुष्य जो रह रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, इस संबंध में मनुष्य विचार करता रहता है। तो ये विचार की जो गहनता है वो चिंतन के द्वारा होती है, चित्त के द्वारा होती है। इसलिए
श्री भगवान ने कहा कि जो संसार का चिंतन है, प्रातः सुबह से, प्रातःकाल से और रात्रि सोने तक, प्रातःकाल जागने से के पश्चात और रात्रि सोने के पूर्व जिन विषयों का चिंतन होता है वे संभवतः हजारों की संख्या में हैं। अब उन विषयों के स्थान पर हम परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा की महिमा का, उसके महात्म्य का, उनके गुणों का चिंतन करें, ये सब श्री भगवान का कहना है। जैसा चिंतन मनुष्य संसार का करता है, संसार का जो चिंतन है जिस प्रकार का है, उस चिंतन का परिवर्तन परमात्मा के स्वरूप के चिंतन की ओर होना चाहिए। जितना चिंतन हम संसार का करते हैं उसे, उसका परित्याग करके हम परमात्मा के चिंतन की ओर अग्रसर हों। तो जितना जितना समय हम संसार के चिंतन को छोड़ते जाएंगे और परमात्मा के चिंतन में लगाते जाएंगे, तो उतना उतना हमारी साधना तीव्र होती जाएगी, बलवती होती जाएगी। ये सिद्धांत है। जितना संसार को छोड़ेंगे उतना परमात्मिक विषय पकड़ेंगे। या तो मनुष्य संसार के विषय का चिंतन करता है या परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। दोनों चिंतन एक साथ नहीं होते हैं। अब आप ये देखें, जो साधक जन है वो ये देखें कि हमारा कितना समय परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में जाता है और कितना समय संसार के स्वरूप के चिंतन में जाता है। इस तथ्य को जो साधक लोग हैं वो विचारें। और जब जैसी स्थिति में संसार के चिंतन का परिवर्तन परमात्मा के चिंतन में हो जाता है, जितना समय हमने संसार के विषयों के चिंतन में दिया है उतना ही समय हम परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में देने लगे, तो यह अनन्य चिंतन की स्थिति है और ऐसा व्यक्ति अनंत चेता हो जाता है। दूसरी बात ये कही, सततम यो माम स्मृत नित्यशः। जो साधक मेरे को नित्य स्मरण करता है। अब हमारे स्मरण में, हमारी याद में क्या विषय आता है, तो भी यही कहना पड़ेगा कि हमारे स्मरण में अधिकतर संसार के ही विषय आते हैं और वो इतना प्रगाढ़ स्मरण संसार का है कि वो जल्दी छूटता नहीं। तो संसार का स्मरण स्वतः अपने आप हुआ करता है, इसमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। और विशेष बात यह है कि जो भी विषय हमारे समझ आते हैं संसार के, वे स्वतः ही हमारे स्मरण में आया करते हैं। ये तथ्य विशेष है। अब यहाँ पर ये श्री भगवान ने स्पष्ट कहा कि सततम यो माम स्मृत नित्यशः। जो सतत माने होता है निरंतर, और नित्यशः माने नित्य। तो हमारे भगवान हमारे स्मरण में एक तो निरंतरता आनी है और दूसरा नित्यता आनी है। यानी जो समय का प्रवाह है, उस समय के प्रवाह के साथ जो भी स्मरण हो रहा है
वो स्मरण छूटे और उस स्मरण के स्थान पर स्वतः बिना प्रयास के श्री भगवान का चिंतन आरंभ हो जाए, श्री भगवान का स्मरण रहे। हम देखते होंगे कि प्रतिदिन हमारे स्मरण में असंख्य विषय आते हैं और वे सारे के सारे विषय संसार के संदर्भ में होते हैं। तो वैसा स्मरण समाप्त करके हमें परमात्मा के स्मरण की ओर बढ़ना है और वो नित्य होना है। भगवान ने कहा नित्यशा है, जो नित्य हो जाएगा, उसमें अनित्यता नहीं होनी चाहिए। अनित्यता का अभिप्राय यह है कि जैसे जल का, किसी नदी में जल का जो प्रवाह है वो नित्य होता है, उस प्रवाह में कभी कोई अनित्यता नहीं आती, तो प्रवाह निरंतर चलता है। वैसे हमारे जो मन में संसार के विषयों के स्मरण का जो प्रवाह है वो निरंतर चलता है और उस प्रवाह में हम निरंतर बहते रहते हैं। तो ये स्वतः होता है, अपने आप होता है। संसार के स्मरण का प्रयास मनुष्य को नहीं करना पड़ता। तो श्री भगवान के स्वरूप के चिंतन का प्रयास हमें न करना पड़े, स्वतः ही श्री भगवान हमारी स्मृति में आ जाएं, हमारे स्मरण में आ जाएं, तो इसे कहते हैं सतत स्मरण, नित्य स्मरण। उसमें अनित्यता नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा कोई प्रिय होता है तो उस प्रिय के बारे में, प्रिय वस्तु के बारे में, प्रिय व्यक्ति के बारे में स्वतः स्मरण आता है मन में। वो स्मरण अनित्य नहीं होता, नित्य नित्य रहता है, क्योंकि हमारा प्रिय है। वो प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, प्रिय स्थिति है। तो उस स्थिति, व्यक्ति, वस्तु के बारे में जो भी स्मरण होता है वो स्वतः होता है, उसमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वतः ही स्मरण की भावनाएं हमारे मन में चलती रहती हैं। तो वैसा ही स्मरण स्वतः अपने आप हमारे मन में आ जाए, श्री भगवान के प्रति आ जाए और वो नित्य हो जाए, उसमें कोई बाधा ना हो, कोई बीच में अंतराल ना हो। तो इसे हम सतत स्मरण कहते हैं। भगवान के कथन का यही अभिप्राय है कि सततम यो माम स्मृत नेता, जो मनुष्य, जो भी साधक है, जो साधना की पराकाष्ठा पर जाकर श्री भगवान के स्वरूप का नित्य चिंतन करता है, नित्य स्मरण करता है। चिंतन भी नित्य हो, गहराई से जब भी हम श्री भगवान के बारे में सोचें तो ये चिंतन का स्वरूप है। और एक सामान्य स्थिति में वे हमारी स्मृति में रहें, हमारी स्मृति से वे विस्मृत न हों, तो ये स्मरण का स्वरूप है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चिंतन जो होता है वो किसी विषय का गहराई से होता है। जब कोई विशेष विषय होता है तो मनुष्य उस विषय का गहराई से चिंतन करता है, उस विषय विचार करता है। और स्मरण जो होता है वो सदैव चलता रहता है। ये स्मरण और चिंतन में अंतर है। अपने आप कुछ विचार आए और निकल गए, ये स्मरण है। और कोई विषय हमारे चित्त में काफ़ी गहराई से बैठ गया और वो निकल नहीं रहा, परिस्थितिवश हम उसके बारे में गहनता से विचार करते हैं, तो ये चिंतन कहलाता है। ये स्मरण और चिंतन में अंतर है। तो गहराई से भी जो विचार हो वो श्री भगवान के बारे में हो, और सामान्य रूप से भी जो विचार आए वो भी श्री भगवान के बारे में हो। तो ये दोनों तथ्य इसमें
जो श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्यशः, वो स्थिति पूरी करता है। पर श्री भगवान ने कहा कि तस्याहम सुलभा पार्थ, उस साधक के लिए, उस मनुष्य के लिए हम स्वतः उपलब्ध हैं। और फिर कहा नित्य युक्त से योगिना, वो अगर दो स्थितियां प्राप्त कर ले मनुष्य कि जो गहन चिंतन है, वह गहन चिंतन परमात्मा के स्वरूप का और सामान्य स्मरण, दो बातें। तो गहन चिंतन भी संसार का हटना चाहिए, परमात्मा का होना चाहिए, और सामान्य स्मरण भी संसार का हटना चाहिए, परमात्मा का होना चाहिए। तो जो मनुष्य ऐसा कर लेता है, जो साधक ऐसा कर लेता है, वो नित्य युक्त योगी है, यानी निरंतर लगा हुआ है। जैसे हम किसी सांसारिक कार्य में उसकी सफलता के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयास करते हैं, और नित्य प्रयास से हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, हमारी जो सफलता है, वो हमको प्राप्त हो जाती है। तो साधन नित्य होता है, प्रयास नित्य होता है उसके लिए। तो सतत जो प्रयास होता है और सही दिशा में होता है, तो उसमें हमें सफलता मिलती है, स्वतः मिलती है। तो वैसा भगवान कह रहे हैं कि नित्य युक्त योगी हो, वो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो संसार के चिंतन का परित्याग करके और संसार के स्मरण को छोड़कर जो हमारे स्वरूप का, हमारे महात्म्य का, हमारे गुण का, हमारे कार्य का चिंतन करता है और समस्त ओर हमें ही देखता है। जैसे एक श्लोक और आता है यो माम पश्यत् सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचा न मे प्रणश्यति। यो माम पश्यत् सर्वत्र, जो हमको सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यत् सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और इस संपूर्ण संसार को मेरे में देखता है। तो जो देखना है मनुष्य का, जो साधक का जो देखना है, वह देखना हमारी दृष्टि जहाँ भी जाए, वो हम परमात्मा के स्वरूप का, उसके कार्य का हम आभास करें। तो जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। ये जो भी संसार है, जो भी जगत है, ये परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ है और उसकी व्यवस्था में चल रहा है। जब हम ये मान लेते हैं तो हमारी दृष्टि इस तथ्य पे हो जाती है कि हम सर्वत्र परमात्मा को ही देखें, सर्वत्र ये आभास करें कि ये समस्त सृष्टि परमात्मा की है और परमात्मा ही इस सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण है, ऐसा मान लेते हैं जब हम। तो श्री भगवान ने ये कहा कि जो नित्य स्मरण करता है, तो वो भी नित्य साधक हो जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो नित्य युक्त योगी है, और उस नित्य युक्त योगी के लिए हम सदैव सुलभ हैं। सुलभता कैसी होती है? सुलभता इस प्रकार की होती जैसे वायु सर्वत्र सुलभ है। वायु जो है हमें सदैव प्राप्त होती रहती है, और वो वायु कभी भी हमसे विलग नहीं होती है। हम जहाँ भी जाते हैं तो वायु हमको मिल जाती है, और उसी वायु के द्वारा हमारे प्राण और अपान चलते रहते हैं। तो प्राण और अपान चलने के कारण हमारा जीवन रहता है। तो वायु सर्वत्र सुलभ है, आकाश सर्वत्र सुलभ है, पृथ्वी सर्वत्र सुलभ है, अग्नि सर्वत्र सुलभ है। तो वैसे ही हम
जैसे हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो सुलभता कारण देख रहे हैं, तो वैसी ही सुलभता श्री भगवान की हो जाती है जब मनुष्य गहराई से श्री भगवान का चिंतन और स्मरण करने लगता है। और जब तक संसार का चिंतन और स्मरण होता है तब तक वो गहराई नहीं आती है, संसार में भी रहते हैं और जो साधना की स्थिति है, जो साधक विशेष हैं, वो श्री भगवान के चिंतन में डूब जाते हैं और वे नित्ययुक्त योगी हो जाते हैं। तो नित्ययुक्त योगी होना है परमात्मा की अनुभूति के लिए, श्री भगवान के साक्षात्कार के लिए हमें श्री भगवान के बारे में सदैव चिंतन करना है, उनका स्मरण करना है, और ऐसी स्थिति आने पर श्री भगवान का स्वतः ही साक्षात्कार होता है और हमें परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। जैसे जैसे संसार छूटता है वैसे वैसे हमारी साधना बढ़ती है। ये नियम और प्रक्रिया है। तो श्री भगवान ने इस श्लोक में अनचेता सततम यो माम स्मृत नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः, ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ये एक प्रक्रिया बताई। इसमें हम अपने साधना के स्तर पर जो लोग चल रहे हैं, अच्छे साधक हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा कितना चिंतन संसार का है और कितना चिंतन हमारा भगवान का है। तो संसार का चिंतन जब हट जाएगा, श्री भगवान